वो गलत थोड़े ही बोले। तो मैं तो राम का नाम लिया, राम राम जपते जपते मैं तो नदी पे से आ गई। तो क्या बात करती हो, तुम्हारे वस्त्र भी भीगे हुए नहीं है, तुम डूबती तैरती तो तुम्हारे वस्त्र गीले होते, तू तो बिल्कुल सूखी है, झूठ बोलती हो। नहीं पंडित जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप जैसा कहा वैसा। तो पंडित जी को विश्वास ही नहीं हुआ। बोले मैं तो यूं ही कह रहा था, कल मैंने यूं ही कह दिया था, हंसी मजाक में कह दिया था, गुस्से में कह दिया था। उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर बोले जब बात बहस ज्यादा बढ़ गई, बोले तू झूठ बोल रही है। बोले पंडित जी आप क्या बात करते हो, मैं आई हूं। तो बोले अच्छा तू वापस जाके बता सकती है। बोले हाँ, इसमें कौन सा आश्चर्य, आई हूं तो मुझे विश्वास है, मैं वापस भी चली जाऊं। अब वो नदी किनारे उसको ले गए। उनको विश्वास नहीं था, नाविक भी नहीं है, भीगी भी नहीं है, आखिर आई कैसे। तो नाविक किनारे गए और बोले वो जाओ आप। कैसे जाती, इसमें क्या है, जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। उसने राम 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 जपना शुरू किया और पानी पर चलने लगे। और चलते चलते जब चलने लगी तो पंडित जी की आंखें फटी की फटी रही। अब चलते 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 वो आधे रास्ते पहुंची, फिर पीछे मुड़ के देखा, बोले पंडित जी आप भी आ जाओ। तो करे क्या बात करती हो, ऐसा कभी होता है क्या, राम का नाम लेने से कोई नदी पे चलता है क्या। अरे बोले आपने कहा है, आप वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, इतने बड़े ज्ञानी, मैं तो अनपढ़ गंवार, आ जाओ। अब पंडित जी ना तो इधर के थे ना उधर के थे। उन्होंने कहा ठीक है। बोले आप ही ने तो कहा था, आपको तो हमसे ज्यादा विश्वास होगा भगवान की वाणी पे। बोले हाँ ठीक है मैं पढ़ता हूँ। और उन्होंने भी राम राम पढ़ना शुरू किया और पानी में पैर रखा और छपाक से गिर गए। क्यों? क्योंकि अंत तक उनको इस बात पर श्रद्धा नहीं। ज्ञान तो बहुत था, लेकिन अंतरंग में जो समर्पण, निशंकित अंग जो होना, शंका से रहित, अरे ऐसा तो होगा ही, इसमें तो कुछ हो ही नहीं, सर्वज्ञ ने कहा है तो अब इसमें क्या पूछना, सर्वज्ञ की वाणी में आया है तो अब मैं क्या इसमें प्रश्न करूं, क्या जवाब दूं, वो तो है। ऐसा निशंकित अंग, इतनी दृढ़ श्रद्धा जिसके हो वो सम्यक दर्शन के योग्य हो। मैंने जो कहानी सुनाई वो तो एक देश उदाहरण है, उसको आप पूरा 100% मान के नहीं चलना, समझाने के लिए बात करें। अंदर की खोज करनी है, कितनी दृढ़ता चाहिए ये कहना चाहिए। ऐसा उस जो ग्वालन थी उसके भीतर क्या था, कुछ नहीं था। कहती मैं अनपढ़ गंवार हूं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि तुम वेद के ज्ञाता हो, तुम भगवान की वाणी को जानते हो, तुम शास्त्र को जानते हो, तुम भगवान की बात कहते हो, तो तुम गलत नहीं कह सकते, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। तो जितना श्रद्धा का स्तर उसका था, उस अनपढ़ महिला का, उसका शतांश भी उन पंडित जी के अंदर नहीं था। ज्ञानी तो बहुत बड़े थे। तो उन्होंने उससे कहा तू वापस आ जा। आए और उसके चरणों में गिर गए। बोले हम तो जिंदगी भर पूजा करते रहे भगवान, लेकिन जैसी श्रद्धा तेरे अंदर, जैसी भक्ति तेरे अंदर, वैसी मेरे अंदर नहीं। इसको कहते हैं निशंकित अंग। इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, ज्ञान थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन श्रद्धा 101% होनी चाहिए। ज्ञान तो समय रहते बढ़ता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन श्रद्धा अगर कमजोर है और ज्ञान में बहुत आगे बढ़ गया तो मोक्ष मार्ग के हिसाब से वो जीरो है, उसका ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ऐसा आचार्य कहते हैं। इतनी श्रद्धा की बात। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृत चंद्र ने लिखा है, उसमें भी उन्होंने निशंकित अंग, इन 8 अंगों का वर्णन किया है। और रत्नगण सावकाचार में समंत भद्र स्वामी भी पूरा 8 अंग का वर्णन कर रहे हैं, और भी आचार्यों ने किया है। तो मैंने उन दोनों की स्टडी की, उसमें कहीं कोई नई बात अगर वो कह रहे हो, कोई बात देखना चाहते हो
तो निशंकित अंग के मामले में तो दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ सिद्धि पाए में उन्होंने एक बात कही कि वस्तु का समूह अनेकांत स्वभाव वाला है और वह सत्य है, और क्या सत्य है क्या असत्य है ऐसा भी विचार नहीं करता। वो तो ये विचार करता है कि सर्वज्ञ ने कहा है और अनेकांत स्वरूपी वस्तु है, तो वो किसी न किसी अपेक्षा से वो सही होगी, उसमें सत्य सत्य की शंका वो नहीं करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि निशंक होता है। दूसरा हमारा निकांक्षित अंग है। ये सब हमारे जीवन में पालन करने योग्य है, इसमें कठिन कहीं नहीं है। हमको हृदय से बस स्वीकार हो जाए। मैंने आपसे कहा ना 70-80% सम्यक दृष्टि तो हम हो ही सकते हैं, इतना तो हो ही जाता है। हम व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। व्यवहार सम्यक दर्शन ही करना कठिन हो रहा है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। निकांक्षित अंग का क्या अर्थ है? इस सम्यक दृष्टि जीव निकांक्षित अंग का पालन करता है। निकांक्षित अंग, कल मैंने थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था कि भगवान के गुणों का स्तवन कर रहे हैं, लेकिन कांक्षा किसी चीज की नहीं कर रहे, इच्छा नहीं कर रहे, कांक्षा कुछ नहीं, भोगा कांक्षा तो कतई नहीं कर रहे। यदि कुछ कांक्षा थोड़ी बहुत है तो हे भगवान यही है कि तुम्हारे गुण भी मेरे अंदर आ जाएं। यदि कोई कांक्षा है तो ऐसी कांक्षा, सम्यक कांक्षा, भोगा कांक्षा तो कथमपि नहीं करता। तो समंत भद्र स्वामी बहुत अच्छे से इसको बात कहते हैं इस कारिका में कि कर्म पर वशे बीजे। ये सम्यक दृष्टि जानता है कि ये जो भी सामग्री मिलनी जुदा होनी है ये सब कर्म के वशीभूत है और दुख स्वरूप है, दुखों का बीज है, अंत में भी दुख ही देने वाली है, ऐसा उसका दृढ़ श्रद्धान है उसके, इसलिए वो कांक्षा नहीं करता। क्या करे, किस चीज की कांक्षा? बोले कुछ भी हो, इंद्रिय सुखों की कांक्षा करें। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं कि जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम अपि दुखमेव तहा, कि जो इंद्रिय से उत्पन्न होता है वो सुख भी दुख जैसा ही है। हमको वो सुख भासित हो रहा है, हमने मान रखा है सुख, लेकिन वो सुख कैसा है? दुख जैसा ही है। और दुख तो फिर भी ओरिजिनल है, लेकिन वो जो उसमें सुख है वो नकली है, क्योंकि वो दुख जैसा ही है। तो कह रहे हैं आचार्य कि ये जो इंद्रिय के सुख की जो हमारी वांछा है बहुत ज्यादा, वो आप देखना उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति, उसकी बहुत वांछा, ये सम्यक दृष्टि को नहीं होती। निकांक्षित अंग का पालन कर, इच्छा नहीं करता। इसमें दो बातें समझने लायक है। सम्यक दृष्टि तमाम भोगों के बीच में रहकर भी उससे विरक्त रहता है, ऐसा प्रसिद्ध है, कहा जाता है। वो विरक्त रहता है सब तमाम भोगों के बीच में रह, क्योंकि उसको उससे मतलब नहीं रहता। ये बात तो सही है। भरत चक्रवर्ती का भी उदाहरण देते हैं कि 6 खंड के अधिपति थे, फिर भी उसे भरत जी घर में ही बैरागी, भजन भी गाते। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे लोग इस तर्क का आसरा लेकर के अपने भोगों को जस्टिफाई करते। जैसे कहा साहब इतना क्यों? अरे भरत चक्रवर्ती भी तो घर में बैरागी थे, मेरे पास ये सब है लेकिन मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहते हैं। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इनसे ज्यादा मतलब नहीं रखता हूं, ऐसा मुंह से बोल करके अंदर में उसके प्रति अभिप्राय, उसके प्रति आसक्ति बनी रहती। ऐसे में वो खुद को धोखा दे रहे। अगर अंदर में भी उसके मन में उसको वैराग्य नहीं है या आसक्ति वास्तव में नहीं है उसके प्रति, तो फिर
उस वस्तु के वियोग में उसको परेशान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उसका वियोग होता है तब उसको दुख होता है, वो पागल हो जाता है। इससे पता चलता है कि उसकी